नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। सरकार की किसी भी नीति का मूल मकसद होता है समस्याओं को पहचानना और उनका बेहतर समाधान। विराम। नई शिक्षा नीति इस कसौटी पर कमोबेश खरी उतरती दिख रही है। विराम। मौजूदा वक्त में शिक्षा की घटती गुणवत्ता देश की सबसे गंभीर समस्या है। विराम। नई शिक्षा नीति इस पर ध्यान दे रही है। विराम। कई दूसरी समस्याओं का भी इसमें सैद्धांतिक हल ढूंढा गया है। विराम। मगर बड़ा और अहम सवाल यह है कि इसे व्यवहारिकता की जमीन पर उतारना कितना आसान है। इसका जवाब खोजने से पहले हमें शिक्षा क्षेत्र की घटती गुणवत्ता की वजहों पर गौर करना होगा। विराम। हमारा शिक्षा क्षेत्र योग्य शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहा है। विराम। उनको प्रशिक्षण देने वाले बीएड और डीएलएड कॉलेज शिक्षा माफिया के गढ़ बन गए हैं। विराम। इनमें से कई कॉलेज तो ऐसे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं लेकिन डिग्रियां खूब बांटते हैं। विराम। यहाँ से प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षक बच्चों को कैसी शिक्षा दे पाएंगे यह आसानी से समझा जा सकता है। विराम। नई शिक्षा नीति इस परंपरा को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध दिखती है। विराम। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक तो तैयार करेगा ही, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया सिलेबस भी बनाएगा जिसके कारण शिक्षण कार्य के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगी। विराम। इस पर फैसला 3 साल पहले ही हो गया था लेकिन नई नीति के माध्यम से अब इसे अमल में लाने का प्रयास हो रहा है। विराम। शिक्षकों का चयन भी एक बड़ी समस्या है। विराम। एक पूर्व मुख्यमंत्री शिक्षक चयन में फर्जीवाड़े के कारण इन दिनों जेल में भी है। विराम। नई शिक्षा नीति इसके लिए चयन परीक्षा की वकालत करती है। विराम। इसके अलावा वह यह भी सुनिश्चित करती है कि चयन के बाद शिक्षक पठन पाठन में लगातार शामिल रहे और अपनी योग्यता को निखारने के लिए प्रशिक्षण कार्य करते रहें। विराम। स्कूली बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने की छूट देना भी एक अच्छी सोच है। विराम। हालांकि इसे व्यवहारिक रूप में अमल में लाना मुश्किल होगा क्योंकि आज स्कूलों को जितने शिक्षकों की दरकार है उतने की भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विराम। फिर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने में ऐसे शिक्षकों की जरूरत बढ़ जाएगी जो 2 भाषाओं में दक्ष हों। विराम। जाहिर है इन सब के लिए योग्य शिक्षकों के अलावा पर्याप्त धनराशि की भी जरूरत होगी जिसके बारे में नई शिक्षा नीति स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहती। विराम। खराब शैक्षणिक व्यवस्था की दूसरी वजह है बच्चों के आकलन की गलत प्रक्रिया। विराम। मौजूदा मूल्यांकन प्रक्रिया से यह पता नहीं चलता कि बच्चा कितना सीख रहा है। इसके लिए अब एक राष्ट्रीय संस्था बनाई जाएगी जो समय समय पर मूल्यांकन करेगी। विराम। अब तक यह काम एनसीईआरटी के जिम्मे था जो अच्छा काम तो कर रही थी मगर एक विशेषज्ञ संस्था बन जाने से हालात और बेहतर होंगे। विराम। इस संस्था को न सिर्फ धरातल की समस्याओं का
ज्ञान होगा बल्कि उनके समाधान का मार्गदर्शन भी वह कर सकेगी विराम। तीसरा कारण था नौनिहालों की शिक्षा पर नाम मात्र का ध्यान विराम। अभी तक इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं गया था, जबकि 7-8 साल का बच्चा दिमागी रूप से संयत हो जाता है विराम। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यानी बच्चों के शुरुआती दिनों की शिक्षा काफ़ी मायने रखती है विराम। नई शिक्षा नीति बताती है कि इसके लिए शिक्षा विभाग और बच्चों की बेहतरी में जुटी संस्थाएं आपस में मिलकर काम करेगी विराम। चौथी वजह है उच्च शिक्षा यानी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली रस्साकसी विराम। इसी के कारण 10वीं 12वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों को भाषा के पेपर में भी 100% अंक मिलने लगे हैं विराम। चूंकि नई शिक्षा नीति के तहत दाखिले की परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसलिए 10वीं 12वीं में परीक्षार्थियों पर बनने वाला अंकों का दबाव खत्म हो जाएगा विराम। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगी, जिससे बच्चे अपनी योग्यता के मुताबिक महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में दाखिला ले सकेंगे विराम। पांचवा कारण है छात्र छात्राओं का ढर्रे पर सोचना विराम। इससे उच्च शिक्षा को लेकर निरस्ता का माहौल बनने लगा था विराम। मगर नई शिक्षा नीति पाठ्येतर गतिविधियों और वोकेशनल कोर्स पर पर्याप्त ध्यान दे रही है विराम। इससे बच्चों में परंपरा से हटकर काम करने की सोच विकसित होगी और आने वाले वर्षों में उनमें यह समझ भी विकसित हो सकेगी कि वोकेशनल कोर्स करने से नौकरी मिलने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है विराम। जाहिर है नई शिक्षा नीति समस्याओं पर तो गौर कर रही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उनका आधा अधूरा समाधान ही पेश कर रही है विराम। इसमें पहली समस्या तो जाहिर तौर पर धनराशि के अभाव की है विराम। पैसों का इंतजाम कैसे होगा, इस पर नई नीति चुप है विराम। इसमें सिर्फ मान लिया गया है कि बजट का इंतजाम हो जाएगा विराम। फिर अन्य कठिनाइयां भी हैं, जैसे मातृभाषा में पठन पाठन की मुश्किलें विराम। जरूरी था कि शिक्षा की बेहतरी में निजी क्षेत्र के महत्व को पहचाना जाता विराम। आंकड़े साफ बताते हैं कि निजी स्कूल में जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है विराम। माना जाता है कि लगभग 50% बच्चे अभी ही निजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं विराम। बेशक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार जरूरी है, लेकिन निजी स्कूलों के महत्व को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता विराम। नई शिक्षा नीति निजी स्कूलों की बात एकाध जगहों पर करती भी है तो उन पर नियंत्रण की बात करती है, उनको प्रोत्साहित करने की नहीं विराम। अगर सरकार इनमें निवेश को प्रोत्साहित करे या निजी सार्वजनिक सहयोग के तहत निजी स्कूलों को कुछ राहत दे तो देश का शैक्षणिक माहौल काफ़ी हद तक सुधर सकता है विराम। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि निजी स्कूलों को मनमानी की छूट दे दी जाए विराम। उन पर निगरानी रखते हुए उनका लाभ उठाने की जरूरत है विराम। नई शिक्षा नीति में इंस्पेक्टर राज के लौटने का भी एहसास होता है विराम। इसमें उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था की वकालत की गई है विराम। तकनीकी रूप से उसे नियामक तो नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह के दायित्व उसे
सौंपे जाने की संभावना है, उससे वह काम नियामक का ही करेगी विराम, इससे भी बचा जाना चाहिए था विराम। धन्यवाद साथियों।